हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पास्ट में आपने क्या किया। पास्ट लाइफ की एनर्जी आएगी, वो भी मैं बताऊँगी। प्रेजेंट में क्या कर रहे हो और ये पास्ट और प्रेजेंट जो आप कर रहे हैं ना, इसका क्या इफेक्ट आपके फ्यूचर में पड़ेगा। कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ब्लेसिंग्स आएगा, वो सब मैं आपको बताऊँगी। और कुछ जो गलतियाँ आप कर रहे हो ना अभी प्रेजेंट में, उससे मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी, बचाऊँगी कि ये मत करो, नहीं तो ऐसा होगा। और पास्ट में वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर जो गलतियाँ की है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब बताऊँगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पेड पर्सनल लिंक चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई जीमेल एंड इंस्टा ID। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर जो है ना अपनी रीडिंग मुझसे लो, ठीक है। कांटेक्ट करो, जीमेल इंस्टा ID है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर नंबर नहीं देती हूँ। एक दो बात और मैं बता देना चाहती हूँ। ओके, चलो आप रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। वन मोर कार्ड, ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब जब आपको ऐसा लगा अपने पास्ट में कि अब मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है, अब मुझे सब कुछ मिल गया है, और वहीं पे उस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जब आप ये सोच लेते हैं कि अब यहाँ से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी और इस चीज़ को मैं, या इस रिश्ते को मैं, या इस बंदे के साथ हमेशा मैं अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू करूँगा या करूँगी, जो भी है, तो आपका वहीं पे गेम ओवर हो जाता है। तो चीज़ें जो है, आप जब ये सोचते थे कि यही चीज़ अब मेरे लाइफ में रहेगा, यही चीज़ परमानेंट है, चाहे जॉब हो सकता है या किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं पे आपका जस्ट तुरंत गेम ओवर हो जाता था, ठीक है। ऐसी चीज़ चीटिंग बहुत हुआ है, और हो सकता है कि आपने किसी को आपके साथ चीटिंग करते हुए आपने देखा और आपको एविडेंस मिला, प्रूफ मिला, और आपने उसको पकड़ा भी रंगे हाथ, ऐसी एनर्जी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी नोइंग द ट्री, किसी इंसान को जानते हुए कि ये कितना बुरा है मेरे लिए, कितना बुरा हो सकता है, फिर भी आपने उस इंसान को बार बार माफ़ किया, उस इंसान के साथ रहने के लिए, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत बार माफ़ किया है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, किसी के साथ आप बहुत ही क्लोज हुए, फिजिकल कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत बात आगे बढ़ गई, ठीक है। शादी के बाद जो चीज़ें होती है वो शादी के पहले होने लगी। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने अपने लाइफ में फ़ेस की है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी फ़ेस की हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी फ़ेस की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का पुलिस का चक्कर भी रहा है। पुलिस मतलब कोर्ट केस, या पुलिस लाइक जैसे हो सकता है पुलिस स्टेशन जाना, ये सारी चीज़ें भी आपकी रही है, ठीक है। किसी के वजह से, किसी कारण की वजह से, ठीक है, पुलिस का चक्कर लग गया, आपके घर पे पुलिस बहुत आए, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपके रहे। तो पास्ट की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपने अपने पास्ट में बहुत सारे ड्रामा और बहुत सारे इश्यूज़ फेस किए हैं, ठीक है। ये ड्रामा आपको कभी नहीं लगा था कि आपकी लाइफ में इतना ड्रामा होगा, पर हुआ, ठीक है। और हो सकता है कि किसी ने आपको यूज़ करके ट्रैश, ठीक है, लाइक थ्रोइंग अवे, फेंक दिया, इस तरह की एनर्जी। किसी ने आपको जैसे ट्रैश की तरह ट्रीट किया, जैसे आप डायमंड हो, पर आपको क्या कैसे ट्रीट किया गया, ट्रैश की तरह। उस इंसान ने जैसे कि डायमंड को पहचाना ही नहीं, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, एक आपकी लव स्टोरी भी रही होगी, वो बहुत ही अच्छी रही होगी, लेकिन किसी कारण की वजह से हो सकता है कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, पर उस इंसान को लेकर आपके अंदर किसी भी बात का कोई हेट नहीं है, और उस इंसान का हो सकता है इंतज़ार अभी भी आपको है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, आप पीछे की चीज़ में लौटना चाहते हो, या पीछे से कुछ लेकर आना चाहते हो, पर ऐसा इम्पॉसिबल है, ये भी चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। हो सकता है कि पास की चीज़ जो आप चाह रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, हो सकता है उससे कुछ बेहतर मिले, अच्छा मिले। तो देखते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी आपकी अभी क्या है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, एक अब सीखे क्या इससे, ये पहले बता देती हूँ। सीखना ये है कि अगर कहीं देख रहे हो आपको बहुत ड्रामा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ से सीधे निकलो, चीज़ें ख़त्म करके। दूसरा ये कि कोई अगर आपको ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहा है, सिर्फ यूज़ कर रहा है और कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो आप क्यों उसके साथ फिजिकल हो गए, क्यों कनेक्ट हो गए, नहीं, ठीक है। और कोई आपसे बोर हो जा रहा है, तो आप भी उससे बोर हो जाओ ना, आप भी अपने ज़िंदगी में कहीं और लग जाओ, ठीक है। और ये, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जानते हुए भी किसी को बार बार माफ़ कर देना,
उसकी गलती पे पर्दा डाल देना, ये सब आपके लिए ही हार्मफुल रहा है। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड का। यहाँ पे सबसे पहले हो सकता है कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ हो या नहीं हो, जो भी हो, लेकिन अभी आप अकेला बहुत फील कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में हो और अपनी ज़िंदगी में हार्मनी चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो मैं देखती हूँ या जो मैं देखता हूँ वो सच हो जाए, सपना मेरा पूरा हो जाए। ऐसी अभी आपकी थिंकिंग चल रही है। अभी आपके मन में ये चल रहा है कि मेरी लाइफ में कोई आए जिसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, जो मेरे ड्रीम को पूरा करने में मेरी हेल्प करे, मदद करे। ठीक है, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मेरी कोई केयर करे, मैं बहुत सेफ़ रहूँ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा कभी कोई कन्फ्यूजन इश्यूज़ ना हो, ये सारी चीज़ें। तो क्या ये सब चीज़ें होगी फ्यूचर में? मन की शांति बनी हुई रहेगी, पीस ऑफ माइंड होगा या नहीं होगा? चांसेस पूरे के पूरे हैं कि आपका जितना भी अभी लाइफ में कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस आएगा। और बिलीविंग इन सीइंग, आप जो भी मतलब बिलीव करेंगे, जो भी पाना चाहेंगे, उसको आप अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। ठीक है, अभी का टाइम है कि जिसमें आपको अपने ड्रीम पे वर्क करने की ज़रूरत है और ड्रीम को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको यूनिवर्स ने अकेला रखा है तो कुछ कारण से ही रखा होगा ना, इसलिए अकेले भी आप अपनी ज़िंदगी को जिए, इंजॉय करें, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इन फ्यूचर क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ओके, फर्स्ट 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे और ये सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं। इन फ्यूचर आगे आने वाले 999 लिखकर क्लेम कीजिए। 1 मंथ से लेके 9 मंथ्स लगेंगे जिसमें आपका लाइफ एकदम सेट हो जाने वाला है। बहुत ही प्रोग्रेसिव लाइफ होगा, बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ होगा। उसके बाद जो भी आप विश करेंगे, हो सकता है कि आज का दिन हुआ और आपने कुछ मांगा और वो चीज़ आपके सामने आ गया, वैसा उतना लकी आप हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद लव रिलेशन की अगर बात की जाए, अगर आप लव रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल चाहते हैं, तो आपको अपने लव रिलेशनशिप में भी सक्सेस मिलेगा। अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं रिलेशनशिप में, तो उस बंदे के साथ आपका रिश्ता ब्यूटीफुल हो सकता है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में ज़्यादा चांसेस ये है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, रोमांटिक प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, 90% लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, आपको प्रपोज करेंगे और आपकी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से होगी। ये भी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, शादी जिससे भी करोगे कुछ भी, बहुत ही इमोशनली आप सेटिस्फाई रहेंगे। ओके, उसके बाद है अचीवमेंट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अचीवमेंट में ऑफकोर्स 9 वीक से लेके 9 मंथ लगेगा, लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट, इतने पैसे आपके पास होंगे कि आप कंफर्ट को एंजॉय करेंगे। जहाँ जाना चाहेंगे वो चीज़, जहाँ जाना चाहोगे वहाँ जाओगे, जो खाना चाहोगे, जो पीना चाहोगे, जहाँ रहना चाहोगे, वो सब चीज़ आप हासिल कर पाओगे। एंड अचीवमेंट एंड सक्सेस विल बी देयर। सेलिब्रेट करोगे अपने सक्सेस को, अपनी ज़िंदगी को, पर इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने में 9 मंथ्स का टाइम लग सकता है। ठीक है, 1 महीने के अंदर पहले कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी वादी हो सकती है, या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हो। तो पहले अचीवमेंट होगा या लव लाइफ पहले सक्सेसफुल होगी, फिर आपका करियर लाइफ। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से देखें। अगर आपको एकदम डिटेल रीडिंग चाहिए और परफेक्ट रीडिंग चाहिए, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट आप मुझसे कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। वही टेक केयर।